अब ना तो आज आज जो हम लोग करेंगे ना वो एक्चुअली विल लर्न द हाउ टू मेक इट द टेक्निकल राइटिंग, और टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या आपको और लाइक मेंटेन करना है और क्या क्या जो स्टेप्स है, कौन सा स्टेप्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा जब आपका टेक्निकल राइटिंग के कोई असाइनमेंट आपको इन फ्यूचर्स आपको लिखने को मौका मिलेगा, एंड व्हाट यू शुड टेक केयर अबाउट दैट। ठीक है, वो आज हम लोग पूरा सीखेंगे, और टेक्निकल राइटिंग क्या है, उसमें क्या क्या चीज जो है, पॉइंट जो है वो आपको लाइक फॉलो करना है, वो आज हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपका मेल पे आपको काफी सारा लाइक सैंपल्स टेक्निकल राइटअप्स का कंटेंट आपको भेजे हैं टू जस्ट रीड इट, टू जस्ट चेक इट कि उसके फॉर्मेट कैसे हैं और कैसे वो लोग कर रहे हैं और लिख रहे हैं, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, let's start our journey. So when we talk about the technical writing, majorly the technical writing is a true sense, like it conveys specific information about a technical subject to a specific audience and specific for a specific purpose. यहाँ पे आपको जो लाइक जो भी आप टेक्निकल राइटिंग लिखोगे, मतलब सामने में जो टेक्निकल राइटिंग का आपका अपॉर्चुनिटीज आएगा, तो इन दैट केसेस व्हाट यू विल डू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोड्यूस कंटेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीपल्स, स्पेसिफिक ऑडियंस एंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कहने का मतलब यही है कि मान लो कि आपने मोबाइल कौन सा यूज करते हो? मोटो का यूज करते हो ना। कब लिए हैं ये मोबाइल, कब खरीदा? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना, जब आपने खरीदा था। ठीक है, जब व्हेन यू परचेज द मोबाइल फोन्स, ऑन दैट मोबाइल की बॉक्स, जो आपके एक जो मोबाइल जहां पे थे, मतलब मोबाइल का जो बॉक्स है, वहां पे एक टेक्निकल कंटेंट का एक बुकलेट आपको दिया गया था। आपको याद है? वो एक छोटा सा एक बुक था जो मोटो, जो आप सीरीज यूज कर रहे हो, जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, उसके बारे में वहां पे सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ था। कैसे आप बैटरी चेंज करोगे, कैसे सिम इंसर्शन करोगे, कैसे उसको डिफरेंट जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स कैसे आप यूज कर सकते हो, फीचर्स कैसे यूज कर सकते हो, उसके बारे में सारा डिटेल्स उस बुक में आपका लिखा रहता है। डिड यू नोटिस दैट? परफेक्ट मैम। या सो दैट काइंड ऑफ कंटेंट, जो वही बुकलेट में जो कंटेंट आता है जिसमें लिखा है, उसको टेक्निकल राइटर बोलते हैं, और जो कंटेंट वहां पे है उसका टाइप जो है वो टेक्निकल राइटिंग के नाम पे जाना जाता है। आर यू गॉट माई पॉइंट? तो टेक्निकल राइटिंग पूनम ये ऐसे कंटेंट है जो थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके इन द सेंस लाइक यहाँ पे मेरे को ना लाइक क्या एग्जैक्ट डिफरेंस आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। लुक एट दिस, आपने जो अभी तक का कंटेंट लिखे हैं, जो आपका प्रीवियस कंपनीज में आपने शायद असाइनमेंट आपको मिला था, एंड जहां पे आपके कंटेंट आपने वहां पे यू हैव शेयर द कंटेंट, सो उसमें क्या था, लाइक इस काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिव राइटिंग। आपने शायद कि कुछ आर्टिकल आपने वहां पे लिखे होंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट आपने शायद वहां पे किए होंगे। सो मेजर डिफरेंस क्या रहता है, सो ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। Look at this, I try to come up into the major differentiations का जो एक टेबल चार्ट में मैंने यहाँ पे शो किया है। Look at this, जब आप कोई कंटेंट लिखते हो, ठीक है, if it is comes under the content parameters wise, टेक्निकल राइटिंग का कंटेंट जो होता है वो फैक्चुअल होता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। व्हाट काइंड ऑफ फैक्चुअल? फैक्चुअल इन बेसिकली इज अ फैक्ट बेस। फॉर एग्जांपल लाइक आपका जो मोटो का जो मोबाइल है ना, उसका जो मेमोरी है, तो मेमोरी मान लो कि 8 GB, तो 8 GB इज बेसिकली वेरी काइंड ऑफ, आप वहां पे नहीं बोल सकते हो कि इज सिमिलर टू द 8 GB और मे बी द इज अप्रोक्स 8 GB, आप वहां पे कहीं पे भी वो लिखा नहीं रहता है। इट शुड बी 8 GB और मे बी द 4 GB, मे बी द 16 GB, जो भी है वो जो फैक्ट है, वो जो नंबर है, वो पूरा आपको वहां पे शेयर करना है। बट व्हेन वी कम अप इन ए क्रिएटिव राइटिंग, इट्स ओवरऑल इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक। वहां पे आपका राइटिंग क्या हो जाता है,
जब आप ये लिखते हो कि ओके यहाँ पे आपका कंटेंट, जब आप मेमोरी के बारे में आप लिख रहे हो, मेमोरी क्या लाइक स्पेस के बारे में आप लिख रहे हो, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि ओके फाइन, जब आप क्रिएटिव राइटिंग और आर्टिकल के लिए लिख रहे हो मोटो जी का, तो लिख सकते हो आपने काफी सारे मोबाइल यूज किया होंगे, मतलब यू यूज अ लॉट ऑफ मोबाइल्स, but all the mobiles needs are basically memories to save the all the important docs. So Moto G come up in a content like mobile phones which is giving you the 8 GB 8 GB storage capacity so that you can save your videos, photos and all. ठीक है, ये हो गया आपका क्रिएटिव का कंटेंट। बट जब आप टेक्निकल लिख रहे हो वहां पे सिर्फ आपको एक लाइन पे आपका काम खत्म, आप वहां पे लिख रहे हो जो मेमोरी साइज और मेमोरी लिमिट इज 8 GB इक्वल टू 8 GB। समझ में आया? हाँ बोलो जी सर। फाइन। तो फिर ये आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में भी तो सेम यही डिफरेंस होता है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं, बट वहां पे ब्लॉक राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग इज मोस्टली क्रिएटिव राइटिंग में जाता है, बट ब्लॉग में जो आप कंटेंट लिखते हो वहां पे टेक्निकल राइटिंग भी लिख सकते हो। आर्टिकल में भी तो जनरली फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ही ज्यादातर आती है। नो, इन दैट केस वो आपका आर्टिकल में फैक्ट रहता है, बट इस देयर इज अ चांसेस फॉर द इमेजिनेटिव, आप वहां पे इमेजिनेटिव हो सकते हो। आप जैसे कि लिखते हो, जब कोई भी एक आर्टिकल लिखते हो, मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, आपका स्क्रीन इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, ये जो आपका पीपीटी जो है उसको मिनिमाइज कर दो थोड़ा। हाँ जी सर। हाँ फाइन। अभी मान लो मैं आपको दो तरीके के दिखा रहा हूं, देखो मतलब ये आर्टिकल कंटेंट और टेक्निकल कंटेंट में क्या अंतर होता है। फैक्ट होता है बट इज समथिंग। मोटो जी कौन सा सीरीज है आपका? G3 G3 फाइन, सर, सेकंड। ठीक है सर। देखो यहाँ पे दो एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे आज आप अगर आपको दिमाग में यह आ गया ना, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा टेक्निकल राइटिंग लिखने का और उसके डिफरेंशिएट करने का कि आर्टिकल में क्या देना चाहिए और टेक्निकल में क्या रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ वन सब्जेक्ट, मोटो जी इज आवर सब्जेक्ट लाइन, राइट। तो ये जो आपको कंटेंट देख रहे हो ना, ये कंटेंट आपका टेक्निकल राइटिंग कंटेंट पे आता है। सीधा सीधा यहाँ पे देखो, नेटवर्क टेक्नोलॉजी जीएसएम वगैरह वगैरह, लॉन्च दिस, nothing extra mentioned over here. Look at this, it's a very specific kind of like इतना तक जो भी है वो आपका टेक्निकल राइटिंग, दिस ऑल आर द टेक्निकल राइटिंग। सेम मोटो जी को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी मैंने कस्टमर के लिए लिखा है। यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया है ना, ये भी मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया है, और यहाँ पे भी जो कंटेंट है वो भी मैंने कस्टमर के लिए ही मैंने यहाँ पे आपको सबमिट किया है, मतलब साइट में मैंने दिया है। over here look at this, over here आपको क्या है ना, वो जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिक यहाँ पे कहीं ना कहीं है, बट look at this, of the many things the technology pays is to the blame for giving it far too much importance to the hardware specifications, benchmark वगैरह वगैरह वगैरह, means you are trying to like make a imaginative world for your viewers or users to make their decisions to purchase these products. Look at this, यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा, यहाँ पे look at this perfect example. It might have a 13 megapixel camera, but the phone results of an 8 megapixel camera on another smartphone might be superior. Getting? Look at this.
दिस इज अ पॉइंट, राइट। बट यहाँ पे आपका जब आपका मेगापिक्सल के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, जब आपका फोटो क्वालिटी के बारे में बोल रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ पे बोलेगा कि 13 MP मेगापिक्सल का ऑटो फोकस लुक लाइक दिस। यहाँ पे दिस इज नॉट द दिस इज बेसिकली कॉल्ड द आपका क्रिएटिव कंटेंट एंड दिस इज कॉल्ड द कंटेंट व्हिच इज बेसिकली टेक्निकल राइटअप्स। ओके, दिस इज द मेजर। यहाँ पे भी फैक्ट रहता है, फैक्ट यहाँ पे भी रहता है, बट दिस फैक्ट combined with the some words surrounding which will attract people's eyes with some imaginative words, some provocative words, some cases is a basically convey the message which is a syllable. Look at this, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया गया है 16 GB वर्जन वगैरह वगैरह, but it combines with the some words, getting? It's a more this kind of content is a more of a provocative content. मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशंस में है, पहला वाला प्रेजेंटेशन में जाओ, मतलब आगे ले, अच्छा इसको बैक करते हैं। पुनः इसको ये कर, हाँ परफेक्ट। इसको थोड़ा स्लाइड शो में कर दो, वो नीचे वाला जो आइकॉन है ना, परफेक्ट। लुक एट दिस, आपको ये कंप्लीट कर लेते हैं साइट को। देखो ऑडियंस जो है, वो ऑडियंस जो है, ऑडियंस वेरी स्पेसिफिक। टेक्निकल राइटिंग में ऑडियंस स्पेसिफिक रहता है। मेरा पहला जो स्लाइड था कि टेक्निकल राइटिंग इज रिटन फॉर द स्पेसिफिक पीपल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, बट ऑडियंस फॉर द क्रिएटिव राइटिंग ऑलवेज बी जनरल। मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोगों को नहीं बोलता है कि ये आपका मोबाइल जो खरीद, मतलब जो मोटो जी का जो यूजर है उनके लिए ही है, बट क्रिएटिव राइटिंग इज ऑल अबाउट द फॉर द ऑल द पीपल्स। लाइक पर्पस जो होगा टेक्निकल राइटिंग का, जो पर्पस रहेगा इज टू इन्फॉर्म, इज टू इंस्ट्रक्ट। इसलिए जो भी आपका ट्यूटोरियल रहता है, मान लो कि आपने एमएस वर्ड कर रही हो, एमएस वर्ड का आपको कोई भी बुक्स, आपने एमएस वर्ड सीखा है, एमएस वर्ड ऐसे सीखा है या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में गए थे? एमएस वर्ड नहीं तो एमएस ऑफिस जो आपने सीखे हैं ना, तो वो क्या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है या खुद ऐसे सीख गया ना? फाइन। आप शायद देखे होंगे कोई भी जो लोग सीखते हैं इंस्टीट्यूशंस में ये एमएस वर्ड वाला, कि फाइल को कैसे सेव करना होता है, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि पहले फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल मेनू, फाइल, देन क्लिक click into the save, then save as, then select the things. So this steps oriented content is counted as a technical writing. ठीक है? और क्रिएटिव राइटिंग में वो क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग इज बेसिकली रिटन फॉर एंटरटेनिंग अदर्स, प्रोवोकिंग अदर्स, इंस्पायरिंग अदर्स। ठीक है? जब मोटो जी का मैंने जो कंटेंट दिखाया था आपको, जो ब्लॉग में पब्लिश हुआ है, दिस इज मोर और लेस इज अ प्रोवोकेटिंग टू परचेज दैट मोटो जी, to inspire the users, those are looking for the mobile phones, those are thinking to purchase the mobile phones, to inspire those kind of customers, those kind of visitors. The purpose for the creative content writer should be focused into those, like so to entertain, to provoke and to inspire the peoples. जो लिखने का जो स्टाइल होगा ना, जब आप लिखेंगे टेक्निकल राइटिंग, इट विल बी द वेरी फॉर्मल। इससे स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसी को ही आपको मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया था कि जब आपका स्पेसिफिकेशन था, जहां पे आपका नेटवर्क के बारे में वहां पे लिखा गया है, जहां पे साइज के बारे में आपको लिखा गया है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड इट्स अ फॉर्मल वे में प्रेजेंटेशन किया जाता है। बट क्रिएटिव राइटिंग में आपको इनफॉर्मल हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। आपने जब मोटो जी के बारे में आप कुछ लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि लाइक एज ए स्टोरी लाइनर, जैसे कि हम लोग स्टोरी लाइन बनाते हैं कंटेंट के साथ साथ, कि फाइन आई एम सिंस आई एम I feel myself self-dependent, and there is a that time from the since
inceptions. Basically, I have a dream to purchase a mobile phones which will give me the which will give me the lot of scopes to connect with the world. And then I identified the some mobile phones which is really working good. So आप एक जो शुरुआत जो है राइटिंग का, जो एक शुरुआत है, वो शुरुआत एक इमेजिनेशंस, एक आर्टिस्टिक मूड्स आपके कंटेंट पे दे सकते हो. बट जो टेक्निकल राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग में आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं जब बच्ची थी तो वहां पे भी मैं ड्रीम कर रहा था कि मोटो जी खरीदेंगे और मोटो जी का ब्रांड ही यूज करेंगे. सो वहां पे आप नहीं दे सकते हो. ठीक है. और टेक्निकल राइटिंग का जो टोन रहेगा ना, वो टोन इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव. it should be the objective. and creative writing का it should be the subjective kind of. vocabulary जो आप यूज करेंगे तो वो टेक्निकल राइटिंग में स्पेशलाइज्ड रहता है, एंड क्रिएटिव में वो यूजुअली जनरल एंड इवोकेटिव रहता है. ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेंस सॉरी, टेक्निकल राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस हम लोग मेंटेन करना पड़ता है. मान लो कि आपका जैसे कि कोई भी एक आप टेक्निकल राइटिंग जो मान लो कि आपने 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 लाइक अगर मोटो जी का ही आपके कैसे मोटो जी का सीन इंसर्शन करना पड़ता है, ये सीन इंसर्शंस का जो स्टेप्स है, मान लो कि फर्स्ट यू हैव टू ओपन द लाइक कवर, देन यू हैव टू ओपन द बैटरी, देन यू विल गेट अ स्लॉट्स, देन यू हैव टू पुश द थिंग्स. सो ये जो स्टेप्स है ये सीक्वेंस बेस है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको पहले चेक करना है कि नहीं वो बैटरी कहाँ पे है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बैटरी का पोजीशन क्या है. सो यू कांट डू इट. सो वो टेक्निकल राइटिंग में नहीं होता है. टेक्निकल राइटिंग इज मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. जैसे कि आपने सेव के कोई भी एक फाइल सेव का बारे में अगर आप कोई टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो कि कैसे लाइक द स्टेप्स टू बी फॉलो to save a file in MS Office. So you should go into the state, first click into the file menu, then click into the save, then you will get a save as dialog box, and then you put your file name. So the steps you can make it last one, middle one, fast, you can't. But in a creative writing you can do it. Creative writing में जैसे कि सिनेमा होता है ना, एक सिनेमा का जो कंटेंट होता है वो एक क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल है. मान लो कि जो हीरो है वो हीरो एकदम ओल्ड एज में चला गया, एंड उसके बाद वो सोचने लगा कि क्या किया था मैंने यंग एज में, तो वो स्टोरी स्टार्ट होता है. ठीक है. सो वो है क्रिएटिव राइटिंग. और जब आप कोई भी स्टेप्स आप लिख रहे हो, कोई भी एक बुक्स आप पढ़ते हो, बुक्स इन द सेंस लाइक जो भी आपका एजुकेशनल जो बुक्स, जहां पे आपका मेजरली कंप्यूटराइज्ड जो बुक आप पढ़ते हो, जहां पे आपको टेक्निकल का स्टेप्स आपको लाइक इंफॉर्मेशन मिलता है, दे ऑल आर द टेक्निकल राइटअप्स. ओके. नेक्स्ट, टेक्निकल राइटिंग में चैलेंजेस क्या क्या लेना पड़ता है हम लोगों को. Like usually technical writing is too often technical writing has a flat styles, making documents difficult and tedious to read. Usually technical writing, जैसे कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मोटो जी खरीदने के बाद आप maybe the 1 or 2 time you have checked the books, but you have not go through the whole book's content. Am I right? Yes, sir. Because the content itself is tedious. Like it's all information with the points, the which is very specific in a moods, which usually not inspire you majorly. So that's why basically it's tedious to read. There is no reasons why technical writing should not be lively and interesting. It's a content writer responsibility to make it interesting. The real challenge is to express complex ideas simply. That is the most challenge what I feel when a writer basically writing a content which is basically transforms to the technical writing in sense. So the most challenge is like to express complex ideas simply in a mood. नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग्स क्या क्या होना चाहिए. आपका टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स आपको लाइक नोटिफाई करना है, कैसे जो पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स है जो आप नोटिफाई कर सकते हो, जो आपको नोटिस रखना है जब आप वो ड्राफ्ट कर रहे हो. फर्स्ट इज बेसिकली कंटेंट. टेक्निकल राइटिंग ऑलवेज it should be clear, it's easily understood by the intent audience,
intended audience without ambiguities. मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है, ओ मे बी इट इज हैपन. इट्स ऑलवेज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड as I shared earlier. It should be accurate, is factual, correct, free from bias. Free from bias मतलब आपको जो भी जानकारी है वही देना है. यू कांट से कि यहाँ पे वो नोटिफाई किया था तो हो सकता है ये है डेटा. जो क्रिएटिव राइटिंग में आप दे सकते हो, बट टेक्निकल राइटिंग के आपको बराबर देना है. अगर इफ यू डोंट नो यू हैव टू स्किप इट दोस ऑप्शंस. Next is basically it should be the correct, follows both grammatical and technical conventions. टेक्निकल कन्वेंशंस के बारे में जो ग्रामेटिकल तो डेफिनेटली ग्रामेटिकल आपको करेक्ट करना ही है, वो चाहे टेक्निकल राइटिंग हो चाहे आपका लाइक क्रिएटिव राइटिंग हो. ग्रामेटिकल व्हिच इज बेसिकली यू हैव टू इन ट्रू सेंस यू हैव टू मेक इट करेक्ट बोथ वे. बट टेक्निकल कन्वेंशंस के बारे में जो बोल रहे हैं, टेक्निकल कन्वेंशंस मींस द स्टेप्स यू शुड हैव टू बी वेरी करेक्ट. लाइक जैसे कि मैंने बोला कि टेक्निकल राइटिंग में जो आप सीक्वेंस मेंटेन करते हो वो सीक्वेंस शुड बी द वेरी straight and correct one. So and the fourth point what I would love to include, that is a comprehensive, contains all necessary informations. जब आप कोई भी एक मोबाइल फोन्स के बारे में आप लिख रहे हो, वहां के कैसे बैटरी चेंज करता है, कैसे सिम चेंजेस होता है, कैसे टेक्निकल इश्यूज सॉल्व होता है, ट्रबल शूटिंग का जो है वो सारा का सारा डिटेल्स आपका उसी बुक्स में, उसी आउटलेट बुक्स में आपको रहना चाहिए. सो इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर वन लाइक it might be the ebook, it might be the booklet, whatever content you are writing, you should cover all the necessary information required for you users. Okay. And fifth point what you should keep in mind, that is it should be concise, is clear and complete without excess or redundant verbiage. And accessible includes heading, subheading, indexes and table of contents. Indexes and table of contents कैसे रहता है वो मैं आपको एक बार शेयर करना चाहता हूँ. आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करोगे? नहीं, आप तो स्लाइड में जा रहे हो, इसको मिनिमाइज कर दो. मिनिमाइज करके ना आप एक बार विकिपीडिया ओपन कर लो. कौन सा वीडियो? विकिपीडिया. ओके. जस्ट गूगल में आप दे दो कुछ भी आपका. आप कहां पे रहते हो? बैंगलोर में. कोटा. तो आप वहां पे लिख दो कोटा इन विकिपीडिया. Now click on first one. अच्छा देखो, look at this. यहाँ पे ये जो 4 आप देख रहे हो ना? हाँ सर. This numbers basically is a indexing and referenciations. Like this gives you the reference later on. When is this 4 or 5 means you will get a later on, like in a below they have drafted it. Just go on. Yeah, make it down. Look at this. This is a references. Like over here, that 4 which means it is, look at this, major cities in Rajasthan, indiatravelportal.com, read वगैरह. So this is a basically reference number. Okay. So वो आप टेक्निकल राइटिंग में वो आप इंक्लूड कर सकते हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हो, आप रेफरेंसेस जो है वो आप यूज कर सकते हो. एंड दैट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द टेक्निकल राइटर. ओके, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं. आप इसको पहले वाला आपको जाना है, इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में दे दो. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चले. सो ओके, इसको प्रेजेंटेशन मोड में दे दो.
फाइन सर। लुक दिस द टिप जो रहेगा, मतलब सजेशंस जो रहेगा, सजेशंस मेरे तौर पे जो सजेशंस रहेगा, ये सजेशंस आपको लाइक पॉइंट्स वाइज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। like first is basically your goal will be like identify the goals is the major things for a successful content writer, the technical writer majorly you have to identify your goals, you have to understand the type of technical report you should write for your clients as per their requirement, like whether it's a concept proposals, whether it's a requirement for the any user guide, so आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोपोजल्स अगर है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, उसका अगर यूजर गाइड बनाना है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। तो आप पहले वो चूज कर लो, उसका टाइप क्या होगा, टेक्निकल रिपोर्ट जो आप लिखोगे उसका टाइप वो कैसा होगा, वो आप पहले डिसाइड कर लेना। सेकेंड जो पॉइंट्स रहेगा वो राइट डाउन योर स्पेसिफिक एम, एंड दिस इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द राइटर। व्हेन यू बिफोर राइटिंग you should ask yourselves like why I am writing, why am I writing and what am I trying to achieve, so that is most important things। जब आप कोई भी एक टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो, वो चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो और चाहे टेक्निकल राइटिंग हो, ये चीज हर टाइम एप्लीकेबल रहता है। लाइक बिफोर राइटिंग you should check your goals and you should ask yourselves like what you want to achieve like so through your content। जब वो आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आपका कंटेंट अपना आप, वो कंटेंट आपका रिसोर्सफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली जो आपको ध्यान में देना है, दैट इज बेसिकली नो योर ऑडियंस, मैच योर कंटेंट टू योर रीडर्स नॉलेज। इफ यू आर इन डाउट, aim for the simpler approach, that is a tricky part। if appropriate, include several alternate levels of info, define your terms, computer terminology is fluid, if many terms need definition, use a glossary। क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में काफी टाइम में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसे रहता है, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे रहता है जो जनरल यूजर्स के पास में वो नॉलेज नहीं रहता है। सो यू हैव टू यूज द ग्लॉसरी so that the peoples basically know about that definitions, know about the functionalities। next जो आपका रहेगा, with technical writing you must present your information so readers can extract the main points without necessarily reading the whole, easily find the information that interests them, quickly absorb crucial informations। so therefore you have to structure well your content। so make use of heading and subheading with a consistent numbering schemes, do not refer to the information by reference number alone, and itemize facts whenever possible, use textual highlight for emphasis, italics, underline and boldface। this is all about the your structure जो यूजुअली आप करोगे, एंड आई विल गाइड स्टेप बाय स्टेप जब आपका ये लाइफ में जाएगा। आप इसको एक बार थोड़ा इसको एक बार पढ़ लो, मतलब यू जस्ट रीड दिस होल कंटेंट। Okay. डन? Yes, sir. वेरी गुड। लुक एट दिस, ये एक्चुअली आपका जो स्ट्रक्चर वेल का जो स्लाइड्स था, जो सजेशंस था, उसके बारे में एक एग्जांपल देने की कोशिश था कि आपने ये कंटेंट पढ़ा, राइट। टेक्निकल राइटअप वाइज इस बेसिकली परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटीज नहीं है, वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें यहाँ पे, मतलब कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो टेक्निकल राइटिंग के नॉर्म से ये परफेक्ट है, बट स्ट्रक्चर वेल मीन्स दिस। नाउ रीड इट। जो भी कंटेंट लास्ट स्लाइड में था, यहाँ पे वही कंटेंट है, जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट बैक। लुक एट दिस, it is important to structure your document, everything is there, right? so you should structure your document well से आपका ये sections आपका पूरा रहेगा। तो the point is, if you make the whole content in a point wise, it should look like it usually people love it, people love to read the points rather than a chunk of what, okay? Yeah. so your responsibility जब आप content draft करोगे,
तो वो आपकी दिमाग में वो रहना चाहिए कि कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज कमिंग विद द जंक ऑफ पैराग्राफ्स एंड यू आर गिविंग द ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो उसको जितना हो सके आप पॉइंट वाइज लिखो, छोटा छोटा पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर दो और मैक्स टू मैक्स 1 to 2 लाइन में वो कंप्लीट करने की कोशिश रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो टिप 4 जो रहेगा दैट इज बेसिकली क्लैरिफाई एंड इलस्ट्रेट। क्लैरिफाई एंड इलस्ट्रेशन क्यों जरूरत होता है? देखो हर किसी का ना लाइक जो बुकलेट्स होता है, मान लो कि मोटो जी का ही बुकलेट्स मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, तो मोटो जी का जो बुकलेट्स है तो हो सकता है मेरे उतना इंग्लिश नॉलेज नहीं है, मेरे को हो सकता है कि मेरा को उतना इंग्लिश नॉलेज नहीं है, मे बी इन विलेज एरिया द पीपल्स डोंट हैव दैट मच नॉलेज, बट जब वहां पे डायग्राम्स रहता है कि आप उसका जो सिंबलिक रहेगा कि कैसे उसका जब बैटरी चेंज करने होंगे तो और नहीं तो सिम चेंज करने होता है तो कैसे वो कर सकता है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप कंटेंट के साथ वहां पे इमेज भी दे देते हैं कि पीछे से कैसे उसको ओपन करेगा, कैसे उसको बैटरी को वहां पे वो रिमूव कर सकता है मशीन आपका मोबाइल से, उसके बाद कैसे स्लॉट में आपका सिम कार्ड इंसर्शन करना है, वो सारा का डिटेल्स है ना वहां पे डायग्राम के वाइज इमेज के वाइज देने से यूजर्स वाइज जब कोई भी यूजर्स वो चाहे इंग्लिश उनको आता है नहीं आता है, प्रोफेशनल्स वेरी जेनेरिक पीपल्स दे कैन डू इट इजीली। सो जब जब आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट की डिमांड और यूजर्स की डिमांड के तौर पे आपके पास अगर इमेजेस है, आपके पास अगर इलस्ट्रेशन है, आपके पास अगर डायग्राम्स है, यू ट्राई टू पुट इन योर कंटेंट। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मेरा सजेशन रहता है, जो टेक्निकल राइटिंग है इज ऑलवेज यू शुड फॉलो द किस फॉर्मेट्स। व्हाट इज किस? किस इज बेसिकली कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। सो जब आप कोई भी कंटेंट को आप शॉर्ट एंड सिंपल, जितना सिंपल वे में आप रिप्रेजेंट करोगे उतना आपके लिए, आपका यूजर्स के लिए उतना यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे एक कंटेंट मैंने शेयर किया है, आप थोड़ा एक बार इसको आप एक बार थोड़ा खुद पढ़ लो, एक बार देख लो कि यहाँ पे क्या कंटेंट दिया हुआ है, सो दैट यू कैन चेक द रिवाइज वर्जन क्या हो सकता है शॉर्ट एंड सिंपल का फॉर्मेट। खोलो हाई फाइव खोलो, टम्बलर खोलो, ठीक है पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चेंज करो, देखो लोग एट दिस सेम कंटेंट, उसको 70 वर्ड्स में अगर आप कंपेयर करते हो तो 70 वर्ड्स में वो आ जाता है, उसको और शॉर्ट करोगे तो 42 वर्ड्स में आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग। एक कंटेंट राइटर पर्पस हम लोगों के पास सीधा इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन पास करना है। तो जो रहता है लॉट ऑफ राइटर्स बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है। एक कंटेंट कोई भी बंदा को 100 रुपीज मिलता है लिखने के लिए, किसी को उसी का सेम टाइप ऑफ कंटेंट लिखने के लिए सेम टाइप ऑफ मीन सेम टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट अगर लिखते हैं किसी ने 750 to 1000 रुपीज भी चार्ज करते हैं। जो तो 100 और 1000 के बीच में जो आपका डिफरेंस रहता है, ये डिफरेंस आपका 42 वर्ड्स वाला डिफरेंस है। मींस जो बंदा बहुत क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, सो इसको बेसिकली हम लोग क्वालिटी के तौर पे ज्यादा हम लोग यहाँ पे लाइक करते हैं और ज्यादातर पे हम लोग एडवाइस करते हैं कि उसी टाइप के कंटेंट लिखें, ठीक है। इट्स नॉट ओनली द वर्डिंग कंटेंट, मेंटेनिंग द ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स, मेंटेनिंग द टेक्निकल फॉर्मेट्स, इट्स also make it very short and simple for your users so that people go through the content very easily and they get information what they are looking for. Okay, next, so जो एग्जाम्पल वहां पे दिया गया था, देखो यहाँ पे वो उसी का एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट देखो, एवरी सिंगल मीन्स सिंगल, राइट।
सो ये कंटेंट देखो कहां पे पॉइंट्स अनयूजुअल जो लाइक एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ कंटेंट यहां पे दिया गया है, वो आपको यहां पे रेड मार्क किया गया है. लुक एट दिस. नाउ सेम चीज जो कंटेंट है इसको एक ही लाइन पे आप दे सकते हो. पूनम समझ में आ रहा है? पूनम हाँ देख रहे हो? आप ठीक हो? हाँ तबीयत ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आप कांस रहे थे ज्यादा. अच्छा, आप देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ्स है ना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको मतलब यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि शेयर यही करना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट है, ये कंटेंट का ब्यूटी है कि आप कितना शॉर्ट फॉर्मेट में पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूजर्स के सामने वो रख सकते हो, एंड विथ अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ट्रू सेंस. ओके. यस सर. नेक्स्ट इज बेसिकली आपका देखो यहाँ पे फिर अगेन आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन मेक इट अंडरस्टैंडेबल लाइक हाउ इट गोइंग. लुक एट दिस. जैसे कि प्रीसीडिंग सेक्शन, इफ यू परचेस एडिशनल प्रिंटर ऑप्शन सच एज सेकेंड प्रिंटर टेप वगैरह वगैरह, उसी को हम लोग just make it a short and simple and we give away the things. So next option जो रहता है is basically to write. I usually suggest to use the active voices because active voices makes the content is resourceful and it sounds good. Like passive verbs are the long-winded, ambiguous and dull. Active verbs makes your writing simpler, less awkward, clearer and more precise. Okay. So आपको उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है मैंने, आप उसको एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या क्या है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में चला जा रहा है. सो आपके यहाँ पे पैसिव और एक्टिव का कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया है, आप यू कैन सी दैट. ओके. सो आप बाद में भी जब आपको टाइम मिलता है वो आप देख पाओगे क्योंकि आपके पास स्लाइड है ऑलरेडी. Next is tips number 7 is avoid ambiguity. Look at this. This is the headlines. So headlines जो है देखो, kids make nutritious snacks. So the content is not sounds good. मतलब वो headlines जो है, headlines should be very clear and straightforward. हेडलाइंस में ऐसे कुछ हेडलाइंस मान देना कि जो क्रिएटिव राइटिंग में दे सकते हो आप, कि कुछ आपको वहां पे अंधेरा में कुछ लाइक सस्पेंशंस वहां पे टाइटल में रहे कि वो कंटेंट पीपल्स पुट अ इंटरेस्ट इनटू दिस. सो वो आपका टेक्निकल राइटिंग में नहीं होता. टेक्निकल राइटिंग में द टाइटल शुड बी वेरी स्ट्रेट ओरिएंटेड. It's not come up with any ambiguity. I usually suggest to avoid the any ambiguity if it is. So summation क्या रहा? Summations हम लोगों का जो पूरा presentations का जो summations रहेगा is first to write a technical writing you have to identify your goals, you have to know your audience, you have to structure well your content so that your readers find your content interesting, and make sure you clarify and illustrate all the possible way with your diagrams, with your presentations, with your images, whatever you have availability as per your content flow. And the fifth suggestions basically I made, which you should follow the keep it short and simple methods so that your users not come up with that arguments that the content is very like big and all. So use active voices so that your content is more resourceful and more interesting. Avoid ambiguity so that the people's readers can understand from your title itself. Writing tips specific to the requirements, not designs, atomic, verifiable, achievable, and more thing is basically like यहाँ पे कुछ example यहाँ पे दिया गया है जो आपका you can use it. साइटेशन ऑफ सोर्सेस का मतलब रहता है कि आपका जो, जैसे कि मैंने रेफरेंस दिखाया था ना वहां पे विकिपीडिया में, तो यू कैन, आपने ये कहां से लिया है? हाँ, एग्जाम्पल एकदम सही है. सो हाउ व्हेन यू कैन इंक्लूड ओवर देयर एज अ साइटेशंस इफ इट इज रिक्वायर्ड, यू कैन यूज इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
I request my my writer, and I request my students that never ever follow the plagiarism methods. Don't plagiarize and consider the whole things. Like plagiarism is the wrongful appropriations. कुछ कुछ बंदा ऐसे फोन मतलब फोन पे जो सजेशंस लेते हैं, क्लासेस जो लेते हैं, और मेरा जो स्टूडेंट्स पहले का रहा, तो प्लेगरिज्म में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. प्लेगरिज्म के बारे में लोग जो काफी हद तक बहुत लोगों ने बहुत इंस्टीट्यूशन में आपने जहां पे काम किया होंगे कि वहां पे भी शायद आपको ये बोला गया है कि आपका जब एक टॉपिक्स दे जाता है तो टॉपिक्स को आप गूगल में रिसर्च करो, एंड वहां पे जो कंटेंट अच्छा लगता है उसको पढ़ो, और वो वही कंटेंट आप खुद के लैंग्वेज पे आप वो लिखो. ऐसा कुछ किसी ने बोले हैं आपको ऑलरेडी? हाँ सर. I say, ma'am, that is also a part of plagiarism. Why? Okay. Why? Because you can take the inputs from the maybe the 5 or 7 items, but you can't rewrite a content, a single content. आपने एक content लिया, उसको rewrite किया, वो plagiarism में आ जाएगा. But if you take the inputs from क्यों plagiarism के अंदर आएगा? मतलब copy paste तो plagiarism के अंदर आता है. डिजिटल मार्केटिंग এর কোর্সে অফ ইন্টারেস্ট একটু হোল্ড করো না, একটু ওয়েট করো, আমার रिप्रेजेंटेटिव আসছে. ओके हाँ, तो क्या होता है प्लेगरिज्म के अंडर में आप रिसोर्स ले सकते हो, आप कंटेंट ले सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो, आप पॉइंट्स ले सकते हो, आप उसको पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको नॉलेज के लिए आप वो यूज कर सकते हो. ये क्या है ना कि रीराइट में तो ये होता है ना कि जो पढ़ा उसको अपने अकॉर्डिंग वापस मोल्ड करके लिखना. हाँ, तो बोल. प्लेगरिज्म के अंदर क्यों आएगा रीराइटिंग? हाँ, ये अभी का ये प्लेगरिज्म के बारे में क्यों आएगा? बिकॉज प्लेगरिज्म इज बेसिकली, यहाँ पे मैंने वो मेंशन किया, लुक एट दिस, प्लेगरिज्म इज द रॉन्गफुल एप्रोप्रिएशन एंड स्टीलिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज. तो पता है. नो, आप पढ़ो इसको पहले, आप इसको पढ़ो. प्लेगरिज्म का डेफिनेशन में क्या है वो पहले पढ़ो. हम लोग क्या ना बहुत कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं. भैया मैंने वो कंटेंट देखा एंड मैंने हूबहू उसका कंटेंट को मेरे खुद के भाषा में, खुद के लैंग्वेज में, खुद के ग्रामेटिकल फ्रेज में, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ मिडिल में मैंने कंटेंट लगा के मैंने उसको पब्लिश कर दिया. बट दैट इज ऑल्सो कम अप विद द प्लेगरिज्म. यू हैव टू कीप इट माइंड. And Google is much smarter than you and much smarter than me also. So plagiarism के तौर पे ये रखा जाता है अभी लैंग्वेज, थॉट्स, आइडियाज और एक्सप्रेशंस, ये सारा का सारा चीज है आपको आ जाता है. सो अगर आप आइडियाज लेते हो किसी कंटेंट का and that ideas you just interpret with your language, that comes under the plagiarism straight away. There is no other way. And the representation of them as one's own original work. Look at this. यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर किसी का थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस आपने आपके खुद की ओरिजिनल वर्क के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, द आइडिया रिमेन्स प्रॉब्लमेटिक with unclear definition and unclear rules. The modern concepts of plagiarism as immoral and originality as an ideal emerged in Europe only in the 18th century, particularly with the Romantic movement. Means plagiarism से उतना हम लोग यहाँ पे उतना cautious, we are not cautious about that, but ये एक crime है. If you are making it, आप उसको रिसोर्स ले सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड, आप किसी का कंटेंट आप कुछ शेयर करना चाहते हो, यू शुड मेंशन देयर सोर्स. ओके, व्हेन यू विल टेक एनी इनपुट्स फ्रॉम एनी कंटेंट यू शुड मेंशन योर सोर्स. एंड आप जो मैंने बोला है, आप 6-7 कंटेंट को, मान लो कि आप लिख रहे हो कि लाइक टेक्निकल राइटिंग हो, ये प्लेगरिज्म सबके लिए सेम है, और टेक्निकल राइटिंग हो चाहे कंटेंट राइटिंग हो, आप क्या है, आपका जो मोटो जी का जो स्क्रीन साइज है वो 4 सेंटीमीटर अगर है तो उसको 4 सेंटीमीटर से आप 40 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते हो. ठीक है, तो कंटेंट आप लेना ही है 50 सेंटीमीटर ही लेना है, और वो फर्स्ट पब्लिश होता है मोटो जी का साइट में. So if you are taking it, so you just put a source, that websites and all. You just put the citations. Okay? So there is no harm for that.
सो प्लेगरिज्म आप कुछ डुप्लीकेट ऐसे नहीं करना कि कंटेंट यहां से लेके आप खुद के लैंग्वेज में दिया, आप आइडिया लो एंड देन यू मेड इट इन स्टेप बाय स्टेप, यू प्रोसेस इट एंड you share it for your audience. Okay, so you were born an original, don't die a copycat like. Okay, so हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग कंटेंट जो लिखेंगे खुद के लिखेंगे एंड यस वी विल टेक द आइडियाज फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटर यूजर एक्सपीरियंस. ओके, तो मैम आप ये थोड़ा देख लेना, आपका जो एग्जांपल्स दिए हैं वो भी देख लेना. आपका एक असाइनमेंट मैं आपको असाइन करता हूं, आप एक काम करो, आप कोई भी एक एप्स के बारे में, एप्स के ऊपर आप एक टेक्निकल राइटिंग लिख के मेरे को नेक्स्ट क्लास में प्रोड्यूस करना. ठीक है, ओके. एप्स के ऊपर मैं दिखा देता हूं आपको, आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करो. हाँ. आप एप्स ले सकते हो, सॉफ्टवेयर ले सकते हो, इसको मिनिमाइज कर दो. गूगल में जाओ, गूगल प्ले स्टोर में जाओ. दो. देखो यहाँ पे कहीं बहुत सारा मतलब एप्स है यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू, आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको दे रहा हूं. हेलो, हाँ के, हाँ हाँ बोलो. हाँ 11টা. না. अच्छा पूनम, आप यहाँ से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है ना आप कर सकते हो. ट्रू कॉलर लेके लिख सकते हो, आप शेयर इट लेके लिख सकते हो, आप आईएमओ लेके अगर लिखना चाहते हो तो आईएमओ लेके कोई भी एक हाइक मैसेंजर ले सकते हो, कोई भी मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है. ठीक है, उसी एक एप्स को लेके आई वांट टू सी द टेक्निकल राइट अप. मैं आपको और कुछ नहीं शेयर कर रहा हूं. ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि अगर आप आईएमओ का एक टेक्निकल राइटअप बना रहे हो, एक रिव्यूज के तौर पे एक बना रहे हो, तो क्या आप लिखोगे वहां पे. यू कैन टेक इट एज एप्स रिव्यू. सर आईएमओ को लेके टेक्निकल राइटिंग से रिलेटेड कुछ लिखना है. एग्जैक्टली मतलब आईएमओ को लेके आईएमओ एप्स के बारे में आपको लिखना है, उसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स, फीचर्स और सारा का लेके एक कंटेंट दिखाना है एंड वो आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा एंड वी विल प्लेस इट इनटू द डिफरेंट वेबसाइट. ओके ओके चलो, तो आज इतना तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीट करते हैं आपका टेक्निकल कंटेंट के साथ. ओके चलो, टेक केयर, बाय. सो सर